Good morning students. Today we will start our chapter 5 arithmetic progressions. बेटा आज हम arithmetic progression स्टार्ट करेंगे. इसका शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? AP. A for arithmetic and P for progression. शॉर्ट फॉर्म इसका AP है. ये क्या होती हैं बेटा? ये होती है सीरीज़ मतलब ऐसे नंबर्स की लिस्ट जो किसी सीक्वेंस में हो, उसका कोई सीक्वेंस हो जिसे जहाँ पर छोड़ दे तो थोड़ा सा आगे भी हम उसे अपनी मर्ज़ी से लिख सकें. जैसे बचपन में आप पढ़ते थे ना, कंप्लीट द पैटर्न, इस टाइप से लिखा रहता था आपके उसमें 2 4 6 8 डैश 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 कंप्लीट द पैटर्न. ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते थे, क्वेश्चंस याद है आप लोगों को? तो बेटा ऐसे चीज़ें जो सीरीज़ में होती हैं उसे हम आगे अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं. ये आपको सीरीज़ में दिख रहा है. इसमें कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है ये कि अगर हम 2 में 2 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तब 8 आएगा. ठीक है, ये पैटर्न फॉलो किया है इसने. ठीक, हम आसानी से आगे का पैटर्न हम लिख सकते हैं. हम 8 में 2 ऐड करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12, 12 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमें 14 मिल जाएगा, और 14 में 2 ऐड करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा. है ना, ब्लैंक फिल कर देते थे. इस टाइप से आप इसको बचपन में पढ़ते थे. ठीक है, अब हम इस सीरीज़ को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. आप इस टाइप से भी देखते थे, आपको ऐसे पैटर्न भी आपने कई बार देखे होंगे. 2 4 8 16 डैश डैश. ठीक है, इसको कंप्लीट करो. ये भी एक पैटर्न है. ये कैसा पैटर्न है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. आप पिछले नंबर में जो 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको अगला नंबर मिल रहा है ना. आपको अगला 32 मिल जाएगा, और 2 इसमें फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 64 मिल जाएगा. ठीक, दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न. अब हमें देखना है कि इन दोनों पैटर्न्स में और कौन सी सीरीज ऐसी है जिसे हम एपी कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहेंगे इस पैटर्न में, है ना. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स की वो लिस्ट होती है जिसमें कोई सिमिलर नंबर ऐड करने पर अगला नंबर आता है. ठीक है, ना कि मल्टीप्लाई करने पर. दिस इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज इसमें हम 2 को ऐड कर रहे हैं. 4 में 2 में तो 4 आ रहा है, 4 में जब 2 ऐड कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, 6 में जब 2 ऐड कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, 8 में 2 ऐड करा तो 10 आया. इस तरीके से हमने जब 2 2 2 2 ऐड करा तब हमें नेक्स्ट नंबर मिला. मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स की उस सीरीज़ को या लिस्ट को कहा जाता है जो सिमिलर नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर हमें मिले, ऐसी सीरीज़ बनती है. ठीक है, पैटर्न दोनों थे. समझ में आया आपको एग्जाम्पल से? दिस पैटर्न इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस पैटर्न इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एक तरीके से और समझाती हूँ कि जब हम दोनों दो सिमिलर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो डिफरेंस सेम आना चाहिए. तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन से हैं? 2 और 4. तो 4 माइनस 2 जब हमने करा तो हमें मिला 2. फिर 4 और 6, दीज आर द टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऑफ दिस सीरीज. जब हम माइनस करेंगे 6 माइनस 4 तो हमें मिलेगा 2. फिर 6 and 8 इज ऑल्सो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऑफ दिस सीरीज. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 6 from 8 we get 2. When we subtract 8 from 10 we get 2, है ना. In this series we get the difference of both the consecutive terms is 2. Always it is 2. दिख रहा है हमें? इस सीरीज में हर 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा 2 आ रहा है. ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस 2 है. जो भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, मैं इन्हें टर्म्स कह रही हूँ, अभी मैं बताती हूँ तुम्हें, है ना. जो भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, कॉन्सिक्यूटिव पता है बेटा, एक के बाद एक आने वाले, मतलब किसी सीरीज में जब भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सिमिलर होगा तो वो सीरीज एपी कहलाएगी. उस सीरीज़ को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे. तो आपको अगर 2 सीरीज़ दी हुई है और आपसे पूछा कि इसमें से कौन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सी नहीं है, विच इज़ इन एपी और नॉट, तो आपको यही करना है. आपको 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है. इफ़ द डिफरेंस इज सेम एट एवरी टाइम देन द सीरीज इज एपी, अदरवाइज नॉट. यहाँ पर आपको डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा, है ना, इसलिए ये एपी नहीं होगी. लेकिन यहाँ पर हमेशा कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम मिल रहा है. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज एन एपी.
आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? ऐसी सीरीज जिसमें हमेशा दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस इक्वल आए, हमेशा सेम आए, ऐसी सीरीज को ही हम एपी कहेंगे। और जो ये डिफरेंस आता है, जो सेम डिफरेंस है चारों तरफ, हर जगह सबके बीच में सेम है, ये मतलब इट इज़ द कॉमन। ये कैसा डिफरेंस है? जो कि कॉमन है इस सीरीज में, तो इस डिफरेंस का नाम होता है कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, और इसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? व्हाट इज एन एपी? एपी क्या होती है, समझ में आया बच्चे आपको? है ना? ऐसी सीरीज जिसमें हमेशा दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम आए, वो हर सीरीज एपी कहलाएगी। और वो जो डिफरेंस सेम आया, जो सबके बीच में कॉमन था, उस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं और उसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है? अब इनको हम अब ये जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जिन्हें हम कह रहे हैं, इन्हें हम टर्म्स कहते हैं। इस सीरीज की क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। दिस इज नोन एज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड सो ऑन। ठीक है? और इससे हम राइट करते हैं फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5 एंड सो ऑन, एंड लास्ट अगर nth टर्म है तो AN। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? है ना? तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो होती है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टू AN, चलती चली जाती है जहाँ तक हमें ले जाना हो उसे। इस सीरीज़ को हम जहाँ तक चाहें वहाँ तक लिख सकते हैं, है ना? हर नंबर में 2 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? ठीक है? ये एक एपी कब होगी? जब इसमें दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा, यानी हमेशा A2 माइनस A1 एक डी आएगा, और A3 माइनस A2 भी वही डी आएगा, A4 माइनस A3 भी वही डी आएगा। A2 में से अगर A1 को माइनस करने पर डी आया, तो A3 में से A2 को माइनस करने पर भी डी आएगा, और A4 में से A3 को माइनस करने पर भी डी ही आना चाहिए। यदि इनके बीच का डिफरेंस सेम है तो यस, दिस इज एन एपी। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? समझ में आया एपी क्या होता है? ठीक है? आपको एपी समझ में आ गई? फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म A1 जो है उसे हम जनरली A से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? A से, है ना? फर्स्ट टर्म क्या कहलाती है? A। कॉमन डिफरेंस D एंड फर्स्ट टर्म इज A। A1 जो है उसके A1 ना लिखते हुए सिर्फ क्या लिखते हैं? A। सेकेंड टर्म है तो बाकायदा A2 लिखेंगे, थर्ड टर्म है तो उसे A3 लिखेंगे, फोर्थ टर्म है तो उसे A4 हम राइट करेंगे। ठीक है बेटा? बात समझ में आ गई आपको मेरी? है ना? अब अगर आपको कोई भी चीज़ की फर्स्ट टर्म दी हो और उसका कॉमन डिफरेंस दे दिया हो, तो आप एपी राइट कर सकते हो। अगर उन्होंने आपसे कहा कि आप एक सीरीज़ राइट करो, एक एपी राइट करो, एपी जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, है ना? हर नंबर में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें अगला नंबर मिलेगा। ऐसी एपी राइट करना है, ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसी सीरीज़ आप लिखो जिसमें फर्स्ट टर्म 3 हो और उनके कॉमन डिफरेंस 2 हो, तो आप लिख सकते हो बहुत आसानी से। पहली टर्म होगी आपकी 3, है ना? फर्स्ट टर्म क्या होगी? मतलब A1 क्या होगी? 3। A2 क्या होगी? 3 में हम D जोड़ दें, मतलब 5। समझ रहे हैं बात को? तो हम इसे आसानी से लिख सकते हैं कि 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 एंड सो ऑन। दिस इज एन एपी। ये एक एपी है ना? जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है, और इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस आपको 2 मिल रहा है। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? समझ में आया? कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं ये भी समझ में आया? आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करोगे तब भी डिफरेंस मिल जाएगा। ये डिफरेंस सेम है तो ये दिस इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस। अगर ये सेम है तो ये कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, और अगर सेम है तभी ये सीरीज एपी कहलाएगी। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? बात समझ में आ गई मेरी आपको? है ना? अभी मैंने तुम्हें 3-4 चीज़ें समझाई हैं। कौन कौन सी? एपी क्या होती है? एक ऐसी
और एक ऐसी नंबर्स की लिस्ट जिसमें दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं, वो सेम होता है, विच इज़ नोन एज एन AP। ठीक है, और वो डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, हम एक सेकंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें डिफरेंस मिल जाता है। देखो, हम 5 - 3 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, 7 - 5 करेंगे तो 2 मिलेगा, 9 - 7 करेंगे तो 2 मिलेगा। कॉमन डिफरेंस 2 मिल गया, इट मीन्स इट इज़ एन AP। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? अगर आपको कोई AP दी हो और आपसे कहा हो आगे की 3 टर्म्स और लिख दो तो हम लिख सकते हैं। अगर आपको ये AP दी होती और आपसे कहा कि 3 टर्म और लिख दो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, या हमने 4 टर्म्स लिखी थी, हम वो कॉमन डिफरेंस है जो उसको ऐड करते जाएंगे प्रीवियस नंबर में, तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता चला जाएगा सीरीज का। ठीक है बेटा, AN मतलब nth टर्म। ठीक है, NV टर्म, जैसे ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे ये NV, ये 100वीं टर्म भी हो सकती है, 1000वीं टर्म भी हो सकती है, ये 101th टर्म भी हो सकती है, 250th टर्म भी हो सकती है, कोई सी भी टर्म हो, जहाँ तक हमें ले जाना हो हम ले जा सकते हैं। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ गई तुम्हें, है ना? हमने कैसे लिखा ये AP, हमने पहले लिखा A, फिर A+D, सेकेंड टर्म हमारी कौन सी होगी, A+D, फिर हमने लिखा A+2D, इसको लिखने के लिए A+3D। ठीक है, ये हमें टर्म्स मिलती चलेगी। देखो, ये है आपकी 3, ठीक, 3 + 2 5 हो गई। थर्ड टर्म में क्या होगा, 3 + 2 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, 2 है, तो 2 2 = 4, 4 + 3 7। थर्ड टर्म क्या हो गई आपकी, 3 + 3 इंटू डिफरेंस कितना है 2, 3 2 = 6, 6 + 3 9। ठीक है, आई बस, 3 2 = 6, 6 + 3 9, ये आपकी सीरीज बन गई। तो ये आपकी जो AP है उसे हम कैसे लिखते हैं, AP को हम ऐसे लिखते हैं A+D, A+2D, A+3D, A+4D एंड सो ऑन। इस तरीके से AP लिखी जाती है। यदि आपको A और D दिया हुआ हो तो आप AP राइट कर सकते हो। यदि आपको AP दी है तो आप उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई सीरीज दे रखी है तो आप बता सकते हो इज इट AP और नॉट। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? ये सारी चीज़ें आपको एक्सरसाइज 5.1 में काम आएंगी जो मैंने अभी समझाई। इसके साथ मैं तुम्हें अभी नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 करवाती हूँ और फिर उसके बाद मैं तुम्हें आगे की चीज़ें फार्मूले जो है वो समझाकर और नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगी। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? AP क्या होती है, कैसे हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कैसे यदि A और D दिया हो तो AP को राइट किया जाता है, ये बातें समझ में आ गई बेटे आपको? ओके।